हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, इस साइंस का सेट नंबर 6 है, जो कि रेलवे, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डेड पर निर्भर नहीं करता है। उनके बीच की दूरी पर, गुरुत्वीय स्थिरांक पर, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर, उनके द्रव्यमानों के योग पर। दोस्तों, इसके लिए सूत्र होता है एफ बराबर, फॉर्मूला होता है एफ बराबर जी m1 m2 अपॉन आर। m1 और m2 और r पर निर्भर करता है। तो इसमें दिया है किस किस पर निर्भर करता है, उनके बीच की दूरी पर सही है, दूरी पर निर्भर करता है। उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर, द्रव्यमान m1 m2 गुणनफल पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय स्थिरांक g निर्भर करता है। उनके द्रव्यमानों के योग इसमें दिया नहीं करता है। उनके द्रव्यमानों का योग नहीं, द्रव्यमानों का गुणनफल होना चाहिए। द्रव्यमानों का योग इस पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रह्मांड की प्रत्येक दूरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है, डेड रस के समानुपाती होती है। उनकी ऊंचाइयों के गुणक, उनके आयतनों के गुणक, उनके द्रव्यमानों के गुणक, उनकी ऊर्जाओं के गुणक। इसमें दिया है उनके द्रव्यमानों के गुणक, क्योंकि m1 जो m2 है ये द्रव्यमान है, और ये क्या दिया है बल इन दोनों के, इन m1 और m2 पर निर्भर करता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनके द्रव्यमानों के गुणक होता है, समानुपाती होता है बल, इनके समानुपाती होता है, समानुपाती का चिन्ह होता है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 3, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डेड से बढ़ती हैं, आयाम बढ़ने से, आवृत्ति बढ़ने से, तरंग दैर्घ्य बढ़ने से, पिच बढ़ने से। इसके लिए मैं बताता हूँ। देखो, तीव्रता होती है वो करती है आयाम पर निर्भर करती है। इसमें होता है कम दूर हो या अधिक दूर हो कोई वस्तु, अधिक दूर। और तारत्व जो होता है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति मतलब मोटी आवाज़ हो या पतली आवाज़ हो। तो इसमें दिया है रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डेड रस से बढ़ती है, आयाम बढ़ने से, तरंग दैर्घ्य बढ़ने से, आवृत्ति बढ़ने से, या पिच जो है, पिच का मतलब तारत्व बढ़ने से। इसमें हो जाएगा आयाम बढ़ने से। ध्वनि दिया है, ध्वनि तीव्रता आयाम बढ़ने से कम या दूर होगी तो उससे बढ़ेगी। कह रहा तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवृत्तियों सभी को कहा जाता है तरंग के रासायनिक गुण को, तरंग की विशेषताएं, तरंग के घटक, तरंग के कार्य। इसमें हो जाएगा तरंग की विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर बी, वो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5, किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? 1776 में, 1776 में, 1676 में, या 1876 में, या 1867 में। इसमें हो जाएगा जो रोमर है, रोमर ने 1676 में प्रकाश की गति के लिए मापा था। क्वेश्चन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी। कह रहे किसी माध्यम में प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता इसके डेड द्वारा व्यक्त की जाती है। क्षेत्रफल, प्रकाश घनत्व, पृष्ठ घनत्व, या द्रव्यमान। इसमें हो जाएगा क्षेत्र घनत्व, पृष्ठ घनत्व, या प्रकाश घनत्व, या द्रव्यमान घनत्व। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश घनत्व। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है, यह झुकता है, सामान्य की ओर और गति बढ़ती है, सामान्य से दूर गति बढ़ती है, सामान्य की ओर और धीमा हो जाती है, सामान्य से दूर और धीमा हो जाता है, सामान्य से दूर और धीमा हो जाता है, झुकता है। देखो सुनो दोस्तों, प्रकाश किरण जब पानी है विरल माध्यम, गिलास जो कांच होता है वो सघन माध्यम। जब विरल माध्यम से प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, जैसे जाएगी और ये इधर के लिए आ जाएगी, अविलंब की ओर झुक जाती है। तो कह रहा है सामान्य की ओर धीमा हो जाती है,
इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य की ओर और धीमा हो जाएगी। प्रकाश कण धीमा भी हो जाएगी और सामान्य की ओर इतर के लिए झुक जाएगी। क्या क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः डैश को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तापमान को, प्रतिरोध को, विद्युत धारा को, विभवांतर को। इसमें जाओ ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, एसी को डीसी किसके रूप में होते हैं? चार्ज का प्रवाह, पानी का प्रवाह, वोल्टेज का प्रवाह, हवा का प्रवाह। ये तो दोनों होंगे नहीं वैसे भी। वोल्टेज का प्रवाह, वोल्टेज का प्रवाह नहीं होगा। इसमें चार्ज, जो चार्ज करते हैं अपने मोबाइल या चार्ज, कोई भी चार्ज करते हैं, वो चार्ज एसी लेता है और डीसी में परिवर्तित करता है, चार्ज का प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 10, जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय होता है तब इसका रंग होता है, रंगहीन नहीं होगा उसमें। ध्यान रखना दोस्तों, इसका होता है बैंगनी। ये लिटमस होता है बैंगनी रंग का होता है, ना अम्लीय ना क्षारीय, तो बैंगनी रंग का होगा, वो बैंगनी रंग ही होता है। क्वेश्चन नंबर 11, जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में लिया जाता है तो यह हो जाता है गुलाबी, नीला, नारंगी हुआ है, तारंगी लिख गया है, लाल, तो इसमें हो जाएगा नीला, नीला हो जाता है बोरेक्स। बोरेक्स का सूत्र होता है Na2B4O7, इसको कहते हैं बोरेक्स। ये होता है क्षार। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है? इसमें जाएगा ऑप्शन ए, जीनॉन, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, ये नहीं होगा। कैफीन क्या है? कार्बन का पूर्वरूप, एक लोकप्रिय ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, एक परमाणविक जानवर, एक संक्रमित घाव। इसमें हो जाएगा कार्बन का अपर रूप। क्वेश्चन नंबर 14, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है पेयजल के कीटाणु शोधन के लिए, पकाने के लिए, कठोर जल को नरम करने के लिए, एक गैर जहरीले घटक के रूप में, घरेलू देखभाल पर, उत्पादन के तौर पर। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कठोर जल को नरम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, जिप्सम है यांत्रिक रूप से निर्मित एक अपसादी शेल, अग्नाशय शेल, रासायनिक रूप से अपक्षेपित अपसादी शेल या कायांतरित शेल। जिप्सम का हो जाएगा, इसका हो जाएगा 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन, रासायनिक रूप से अपक्षेपित अपसादी शेल। देखो फॉर्मूला जिप्सम के लिए CaSO4 × ½ जिप्सम के लिए, जिप्सम का सूत्र है ये, और इसकी रिएक्शन करा दो ½ H2O से, तो ये बन जाता है CaSO4 2H2O, ये बनता है अवशेष। क्वेश्चन नंबर 16, कांड्रा, एक कांड्रा जिससे बनाया जाता है केवल कोलेजन फाइबर, स्थायी संयोजी ऊतक फाइबर, अस्थिर संयोजी ऊतक फाइबर या स्थिर संयोजी ऊतक फाइबर, स्थिर और अस्थिर संयोजी ऊतक फाइबर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल कोलेजन फाइबर। क्वेश्चन नंबर 17, हड्डियों को जोड़ता है उपास्थि, ओरल, स्नायु बंधन। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें हो जाएगा स्नायु। धारीदार पेशियां होती हैं, एक नाभिक, द्विनाभिक या बहुनाभिक या अनाभिक, हो जाएगा बहुनाभिक। क्या प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है? कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या सल्फर। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? अंशपेशी या टिबियालिस, स्टेपिड्स या हृदय। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों इस तरीके से हमारा सेट नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है, जो कि रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए था। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।